इसकी हाइट लगभग 5.5-6 फीट रहती है। वो पैदावार क्षमता बहुत अच्छी है। एक 100 फीट का सिट्टा आता है, पकड़ने तक हरा रहता है और गिरता भी नहीं है। जमींदार भाई अपन घर पे भी खाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी रोटी बनती है, सफेद रोटी बनती है, खाने में स्वादिष्ट। दोनों तीनों वैरायटियां हैं। ये गिरने के प्रति सहनशील है। गिरने के प्रति सहनशील कैसे है, जो इनकी डोकी होती है उसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा है, इसलिए जो अगर पौधे को झुकाओगे पूरा तो भी वो बीच में से नहीं टूटता, लास्ट तक भी पकने तक हरा रहता है। हरे के ही सिट्टे उतारने पड़ते हैं। ठीक है। तो गिरने वाली समस्या से भी छुटकारा है पूरी तरह। किसान भाइयों नमस्कार, मानसून सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में किसान भाइयों को तलाश है एक ऐसी बाजरा वैरायटी की जिसको आप लगा करके कम दिनों में अच्छी पैदावार ले सके। और खास करके जो अनइरिगेटेड बेल्ट है बाजरा क्षेत्र का, बरानी भूमि जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ भी कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अपने भाई साहब से लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। मैं राशि कंपनी में एज एरिया क्रॉप मैनेजर काम कर रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी हिसार हेडक्वार्टर से पूरा हरियाणा और भादरा नोर मार्केट में देख रहा हूँ। तो इस खरीफ सीजन के अंदर बाजरा में ऐसी वैरायटी चाहिए होती है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे, यानी बाई चांस अगर जैसे आपने देखा जाता है सावन भादों के अंदर एक पानी की लांची लगती है, उस टाइम कौन सी वैरायटी है जो अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेगी? वैसे तो देखो जी, राशि कंपनी की 3 वैरायटियां हैं अलग अलग। 1827 है, 5303 है, 5354। लेकिन अगर बात करें खासकर अपने बरानी एरिया की या भादरा वाले एरिया की या नौर वाले एरिया की, जहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो कि बारिश की कमी रहती है, पानी कई बार कम रहता है फार्मर के पास, तो उसके हिसाब से राशि कंपनी का 5354 बाजरा है। ये लगभग 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाता है और लगभग 7-8 फीट हाइट है और पैदावार बहुत ही अच्छी पैदावार है। लगभग 25 मन तक बिकेगी इसमें पैदावार से 30 मन तक बिकेगी। 25 मन आराम से, 1 बीघे में 25 मन आराम से निकला हुआ है। और इसके बाद सिंचित क्षेत्र के लिए जहाँ पे जमीन भी अच्छी है, हैवी सोइल है, पानी भी उपलब्ध है, तो वहाँ कौन सी लगाएं? सिंचित क्षेत्र के लिए 2 वैरायटी है हमारे पास। 1827 है, एक ये 5303 है। ठीक है। ये 1827 है, लगभग 85-90 दिन की वैरायटी है और जो 5303 है लगभग 80-85 दिन का बीज है ये। ठीक है। तो इन दोनों में फर्क इतना ही है, ये एक पानी में पक के तैयार हो जाता है, दोनों ही नहरी बीज हैं। ये लगभग इसमें 2 पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और पैदावार क्षमता इनकी 30 मन तक भी 35 मन तक भी बिके की चली जाती है, लेकिन पानी इसमें अशोर्ड इरिगेशन फार्मर का जरूरी है। ठीक है। और इसमें दोनों में फर्क इतना ही है, इसकी हाइट लगभग 9-10 फीट रहती है। चारा और पैदावार जिसको किसान को भरपूर चाहिए वो 1827 लगाए। ठीक है। और जिनको थोड़ा सा चारे की कम आवश्यकता है, कम हाइट वाला बाजरा आजकल काफी ट्रेंड में है, हरियाणा में खासकर या अपने भादरा एरिया में भी काफी किसान मांगते हैं, तो उसके लिए ये 5303 है। इसकी हाइट सब के रेट में थैली है यहाँ? ये 750 रुपए का 1.5 किलो का पैकेट है। 1.5 किलो का। हाँ जी। अपने यहाँ की जो जमीन है जैसे बीघा बोलते हैं, कितने के लिए स्पेसिएंट है ये 2 बीघा के लिए सफिशिएंट है जी। जो आपने इसकी यील्ड बताई, मैक्सिमम यील्ड अगर किसी फार्मर को लेनी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो खेत में एफर्ट भी उसी तरीके से लगाए। बिल्कुल सही। तो खाद पानी वो किस तरीके से मैनेज करना है वो थोड़ा बताएं। तो बरानी क्षेत्र में तो इतनी खाद की ज्यादा जरूरत नहीं होती, फार्मर डालता भी नहीं है। लेकिन जब अगर सिंचित क्षेत्र है तो आप बिकेगा कम से कम 10 से 15 किलो DAP बिजाई के टाइम, बिजाई के समय बेसल डोज में आपको डालना है। और जब पहली बरसात होती है, पहला पानी जब भी होता है 25-30 दिन के आसपास, जब पौधे का फुटाव का समय रहता है, उस समय आप 15 से 20 किलो यूरिया जरूर डालें। हाँ जी। तो भादरा के आसपास का कोई किसान इसका ओरिजिनल बीज लेना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं? वैसे तो भादरा में हमारे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिनेश जी हैं, ये संजय सेल्स कॉर्पोरेशन भादरा, और इसके अलावा भी इन्होंने अलग अलग मार्केट में अलग अलग गाँव में सप्लाई गई हुई है राशि की, वो सभी जगह आपको अच्छा सीड मिलेगा।